उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम। जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। जब से श्री 108 श्री हजूर सतगुरु प्यारे हृदय सम्राट नयनाभिराम जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय हर दिल अजीज श्री आनंदपुर दरबार के शहंशाह श्री आनंदपुर में पधारे हैं श्री दर्शनों के सबको मिल रहे नज़ारे हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी रोज नित्य सुंदर सुंदर दर्शन कर रहे हैं। अपनी जिह्वा से प्यार भरे जयकारे बोल रहे हैं। सतगुरु का दर्शन दीदार करके फूले नहीं समा रहे और जब जब भी ऐसा अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है निहाल हो जाते हैं और अपने धन धन भाग मनाते हैं। खुशियों के अनुपम गीत गाते हैं। श्री आनंदपुर धाम के श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को बड़ा सुंदर अवसर दर्शनों का प्राप्त हो रहा मिल रहा। हमेशा की तरह आज भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में आकर बैठे हुए और श्री हुजूर के आने की राह देख रहे थे और मन में अपार खुशी भर करके, क्योंकि संसार में भी जैसे कोई अपना या जिसे हम समझ लेते हों अपना, कोई अपना सा लगता है और उसके आने की इंतज़ार हो या हम उससे मिलने जा रहे हों, वहाँ पहुँचने वाले हों, यानी मिलन होने वाला हो, तो बड़ी खुशी की एक लहर भीतर हिलोरें लेने लगती है। खुशियों का समुद्र लहरा रहा होता है और ये अवसर जो श्री दर्शन हाल में श्री आनंदपुर धाम के गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ है, हो रहा है, इसमें तो 100% जो अपनापन है वो रूहानी है, आत्मिक है। संसार का जो झूठा अपनापन होता है, झूठा किसी से लगाव होता है, किसी से मिलना मिलाना होता है, उसके लिए भी खुशी का अवसर
माना जाता है, खुशी का कोई पारावार नहीं होता। लेकिन बिरले बिरले गुरमुख जन जिनको ये समझ होती है कि अगर कोई सच्चा है, कोई अपना है, तो वो केवल और केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे अपने हैं। और जब उन्हीं सतगुरु से मिलने के लिए गुरमुख प्रेमी घर से चलकर आते हैं, श्री दरबार में पहुंचते हैं, फिर श्री दरबार में पहुंचकर भी जिस जिस समय स्पेशल सतगुरु के दर्शनों के लिए अपने निवास से निकल करके चलते जाते हैं और श्री दर्शन हाल में पहुंचते हैं, वहाँ बैठकर जो सतगुरु के मिलने की खुशी, सतगुरु के दर्शनों का जो आनंद पहले से ही हिलोरें लेता हुआ अपने भीतर एक समुद्र महसूस होता है जिसका कोई पारावार नहीं है। इन खुशियों की, इस आनंद की महिमा नहीं गाई जा सकती। और फिर ये भी अपना अपना एक भाव हो सकता है, अपना नज़रिया, अपनी सोच हो सकती है कि हम कितने भाव से सतगुरु चाहते हैं, कितना अथाह और कितना दिल की गहराई से सतगुरु को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। क्योंकि इस सच्चे हार्दिक विशुद्ध प्रेम की गहराई का कोई नाप तोल तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने भाव पर निर्भर करता है कि हम कितना गहरा गोता लगा सकते हैं, कितना डूब सकते हैं सतगुरु के प्यार में, सतगुरु के प्रेम में। और यही विचारों को लिए हुए गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में रोज के रोज चले आते हैं। जब तक श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए रुके रहते हैं, ये अवसर रोज प्राप्त होता है। और ये वही शुभ घड़ियाँ जो श्री दर्शन हाल बैठे गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं और श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, तो गुरुमुख प्रेमी कुछ कुछ अनुमान लगाते रहते हैं। जब तक सुंदर सुंदर भजनों की शुरुआत हुई है और गुरुमुख प्रेमी भजन बोल रहे हैं, चारों तरफ खुशहाली है, क्योंकि यहाँ रहते तीनों लोकों के वालिक हैं। तीनों लोकों के वाली श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आने का इंतज़ार करते हुए गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए हैं। और फिर अचानक से इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। सिंहासन पर श्री हुजूर के विराजमान होते ही श्री दर्शन हाल की शोभा बढ़ जाती है। श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुशी अपार छा जाती है और गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं, हुक्मनामा पर प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गद गद कंठ से अपने भीतर ही भीतर सतगुरु का गुणानुवाद गाने का प्रयास करते हैं, सतगुरु पर बलिहार जाते हैं। दिल में ऐसी ठंडक महसूस होती है हृदय के अंदर, जिसको कहा नहीं जा सकता। महात्मा जन माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी को सुंदर हार फूलों के पहनाए जाते हैं, पीतांबर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया जाता है। बड़े सुंदर दर्शन गुरुमुख प्रेमी कर रहे हैं। और इस प्रकार महात्मा जनों के माथा टेक लेने के पश्चात फिर
सत्संग की शुरुआत होती है और सर्वप्रथम महात्मा जी भी सबको बधाई देते हैं इन घड़ियों की, इन सुंदर सुंदर पावन दर्शनों की। सत्संग में शुरुआत में ही महात्मा जी ने फरमाया कि बड़े पुण्य कर्मों से यह घड़ी सुहानी आई है। श्री आनंदपुर धाम में श्री सतगुरु जी के पावन श्री दर्शनों की सब गुरुमुखों को लाखों लाख रोज ये बधाइयाँ प्राप्त करते हैं गुरुमुख प्रेमी, रोज ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, रोज हुक्मनामा प्राप्त करते हैं। कितना गुरुमुख प्रेमियों का दिल बाग बहार हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार श्री दर्शन हाल में विराजमान होते हैं, सत्संग होता है। ये सब का सब वाकया जो है, ये सभी गुरुमुख प्रेमियों के पास ये नज़ारे घर बैठे ही पहुंच जाते हैं। सतगुरु की सुंदर मीठी वाणी सुनने को गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रही है। सुंदर सुंदर सत्संग सुन रहे हैं, लीलाएं श्री गुरु महाराज जी की सुनने को मिलती है। दूर दूर तक गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए भी श्री दर्शन हाल में बैठे होने का अनुभव कर रहे हैं। ये सुहानी घड़ियां नहीं हैं तो क्या है? क्या संसार के कार्य व्यवहार में, कारोबार में, परिवार में क्या ऐसा संभव है कि सच्ची खुशी प्राप्त हो जाए किसी को? लेस मात्र भी आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जिन्हें सतगुरु से प्यार है, सतगुरु से प्रेम है, जिन्हें लगन है, उन्हें लेस मात्र भी दुख नहीं हो सकता। संसार में डूबे हुए लोगों का, संसार में रचे पते हुए लोगों का लेस मात्र सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। और जो सतगुरु के प्रेम में डूबे हुए गुरुमुख प्रेमियों का लेस मात्र दुख को अनुभव करना नहीं होता। क्यों? कि जो सुख वाली तासीर के साथ जुड़ता है वो सुख का अनुभव हर वक्त करता है, जो दुख वाली तासीर में जुड़ता है वो दुख का ही हर वक्त मुंह देखता है। सतगुरु के चरणों में सदा सुख है, चाहे दूर बैठ करके ही सतगुरु के चरणों में रहने का अनुभव करते हो, गुरुमुख प्रेमी कहीं भी रहते हो, सतगुरु से जुड़े रहने का एहसास बना रहना चाहिए। और यही तो गुरुमुख प्रेमियों को सबसे बड़ा इस जीवन का लाभ है जो प्राप्त कर रहे हैं। हर दिन प्रतिदिन गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं अपने सतगुरु से जुड़ करके उनके आशीर्वादों से, उनके वचनों से, उनकी सुंदर सुंदर मीठी वाणी से लाभान्वित होते रहते हैं, मालामाल होते रहते हैं। दिल को ही खुशहाल करना है तो दिल में जो अपने सतगुरु को बसा कर रखता है तो दिल बाग बहार हो जाता है। सर्वप्रथम महात्मा जी ने सबको बधाई दी। सत्संग की ये शुरुआत जयकारों के जय घोष से श्री दर्शन हाल में होती हुई सत्संग आगे महात्मा जी ने फरमाया श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में भी सभी गुरुमुख प्रेमियों की ओर से और महात्मा जी ने अपनी ओर से ये निवेदन किया कि ये श्री सतगुरु जी की असीम कृपा, उनका अनुपम प्यार है जो रोज नित्य अपनी चरणों की छत्र छाया में बिठाकर अपने आशीर्वादों से
सुंदर पावन दर्शनों से, अपने वचनों से निहाल करते हैं। इसके लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटन बार, करोड़ों बार वंदन करते हैं। और वाकई श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है गुरुमुख प्रेमियों पर, जो अपना वृद्ध हस्त, अपना आशीर्वाद गुरुमुख प्रेमियों पर हर वक्त बरसाते हैं। फरमाया कि जब जब भी महापुरुष वचनों की रोशनी बख्शते हैं, वचनों का जो प्रकाश बिखेरते हैं हम जीवों पर, जो जीवन के अंदर मार्गदर्शन हमारे करते हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, एक वचन भी सतगुरु का हमारे जीवन की काया पलट देता है। क्योंकि महापुरुषों के एक एक वचन धुर दरगाही वचन होते हैं। वर्णन भी आया है कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जना वेद न पावे पार। कि एक वचन महापुरुषों का अगर कोई अपने जीवन में उतार ले, एक वचन को ही मुख रख ले, जीवन भर उस वचन पर चलता चले, उस एक वचन की रोशनी में ही अगर चलता चला जाए तो जीवन सफल हो जाता है। बार बार रोज नित्य सत्संग सुनना, सतगुरु के वचन सुनना, और इसी प्रकार से जिनका जीवन बन जाता है, जिनका अभ्यास बन जाता है, अवश्य ही उन्हें वक्त वक्त पे इन वचनों की रोशनी में सफ़र करते हुए परमात्मा की नज़दीकी प्राप्त हो जाती है। आत्मा कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होती चली जाती है। और साथ ही श्री गुरु महाराज जी के फरमाए वचनों को, जो शुभ संक्रांति के दिन श्री गुरु महाराज जी ने दोपहर में वचन फरमाए, फिर से याद दिलाया कि श्री गुरु महाराज जी ने चंद शब्दों में, यानी एक लाइन में शास्त्रों का, वेदों का सार समझा दिया। महापुरुषों के वचन तो एक एक वचन सार से भरपूर होते हैं, बड़े बड़े राज छुपे होते हैं एक एक वचन में, अगर हम जीव समझ पाएँ। और अगर सतगुरु से प्रेम करते हुए हम सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तो अवश्य जीवन में बदलाव आ रहा है, आता रहेगा, जीवन सफल हो जाएगा। जो वचन याद दिलाए श्री गुरु महाराज ने फरमाए थे, कबीर साहब जी के वचन फिर से याद दिलाए कि कबीर आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। बार 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 ये वचन हम सुनते हैं, सुनने को मिलते हैं हमें, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं और संत महापुरुष बार बार हमें याद दिलाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम, जो थोड़े शब्दों में समझाने वाले वचन हमें सुना रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं, रोज़ सुना रहे हैं कि कबीर साहब जी ने क्या फरमाया है कि आधी साखी में, आधी लाइन में, एक लाइन में दोहे की दो लाइनों में से एक लाइन में ही सार समझा दिया है कि नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान।
कि ये संसार की जो रचना है झूठी है, सारी की सारी रचना झूठी है। एक नाम ही सच्चा है, पूरे संसार में सारी झूठी रचना है, झूठा पसारा है। एक नाम ही है जो सच्चा है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि नाम ही सत्य है। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सुरत और शब्द की पहचान इसी नाम के अभ्यास से होती है। यही नाम साक्षात्कार कराने वाला है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। और जीव के सारे काम पूरे हो जाने वाले हैं इस नाम के प्रभाव से, नाम के असर से, नाम का सुमरन करने से। सभी काम जो जीव को मुश्किल नज़र आते हैं, जो इंसान कर नहीं पाता, महापुरुष फरमाते हैं कि इसी नाम से, इसी नाम को सुमरन करने से, नाम को जपने से सारे मुश्किल नज़र आने वाले काम, सारे काम सफल हो जाते हैं, अपने आप होते चले जाते हैं इस नाम का सुमरन करने से। फरमाया, महापुरुषों के वचन हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम। क्योंकि ये सार वस्तु जो है, सच्ची वस्तु जो है, केवल केवल प्रभु का नाम है। इस संसार में ये नाम ही जो सतगुरु से प्राप्त होता है, यही सच्ची वस्तु है, यही सार वस्तु है। और इसको जपते जपते सभी काम पूरे हो जाते हैं। नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम। जब प्रभु का नाम सुमरते हुए सारे काम पूर्ण हो सकते हैं तो महापुरुष यही चाहते हैं कि नाम सुमरन करते रहो और सारे कामों को पूरा कुदरत करेगी। काम भी ऐसे कि इस संसार के काम भी पूरे होते हैं, परलोक के भी काम पूरे हो जाते हैं। तभी महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ये लोक भी सुखी होता है, परलोक भी संवर जाता है इस जीव का। इससे बढ़कर खुशी की, लाभ की, सुख की और क्या बात हो सकती है। तो अब हम ये विचार करें कि कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी दात सतगुरु ने हमने बख्शी है। किसी प्रकार से भी दुख तो जीवन में आ ही नहीं सकता। अगर हम विचार करें सतगुरु की इन सुंदर वाणियों पर, अमल करें, आज्ञा पर चलें सतगुरु की, तो कितना लाभ है और लाभ ही लाभ है। हम इस लोक के कार्य पूरे नहीं कर सकते, हमसे कोई कार्य होता भी नहीं है। हम विचार करके देखें कि हम जब तब कभी भी कहीं भी किसी काम को लेकर खड़े होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये कार्य हो नहीं रहा, क्या करूं, कैसे करूं। कितने उलझनों में फंसे हुए अपने आप को हम अनेकों बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। और फिर परलोक का कार्य हम कैसे कर पाएंगे जब शरीर के कार्य, संसार के कार्य हमसे पूरे नहीं होते। फिर जब फंस जाते हैं, भगवान को याद करते हैं,
दया करो, कृपा करो। और फिर जो आत्मा का कार्य है जिसकी हमें समझ नहीं है, वो कार्य हम कैसे कर पाएंगे, जो कि जीवन में उसी कार्य की महत्वता है। आत्मा का कार्य ही इस जीवन में सबसे अहम है, जरूरी है। और महापुरुष फरमाते हैं कि ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। नाम का सुमरन करते रहो, 5 नियमों की पालना करते रहो। कितना सस्ता सौदा है, सतगुरु की आज्ञा ही तो माननी है खाली, और इतना बड़ा लाभ। और ऐसे ऐसे कार्यों का अगर हम ठीक से जिक्र समझते हों, विचार करते हों, कभी कोई शरीर का दुख आ जाता है, कभी रुपए पैसे का दुख आ जाता है, ऐसी ऐसी अवस्था आ जाती है कि दूर दूर तक कहीं दुख का किनारा नज़र नहीं आता, इतना अथाह दुख। ऐसे ही एक दृष्टांत सुनाया कि थोड़े दिन पहले, कुछ समय पहले, एक गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया। उसको बड़ी भयंकर बीमारी, बड़ा लाइलाज रोग, हम जानते समझते भी हैं, कैंसर के बारे में हम ठीक से समझते हैं। उसको ये कैंसर की परेशानी हो गई थी और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो प्रेमी आया, माथा टेका, विनती की, क्योंकि डॉक्टरों ने जो कि बता दिया था लगभग, जैसे इसकी स्टेज होती है, पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तो डॉक्टरों ने जिस प्रकार से बताया वैसा प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वर्णन किया कि डॉक्टरों ने ये बीमारी बताई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को बताया, फरमाया कि 2 घंटे भजन सुमरन रोज करो, 5 नियमों की पालना रोज करो। और वो प्रेमी आशीर्वाद पाकर लग गया श्री आज्ञा की पालना में। 2 घंटे सुमरन रोज का रोज बिना नागा और 5 नियमों की पालना करते चला गया। और कुछ समय बाद वापस आया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेकते हुए फिर अपनी विनती कर रहा था कि मैं पिछली बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया तो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे ये आज्ञा फरमाई कि 2 घंटे भजन सुमरन रोज करना है और 5 नियमों की पालना करनी है। और मैंने श्री आज्ञा का पालन किया और अब मैं श्री चरणों में खड़ा हूँ। और डॉक्टरों ने मुझे जो जांच में पाया कि मेरी कैंसर की बीमारी जांच में नहीं आई, अब मैं कैंसर मुक्त होकर के श्री चरणों में आकर खड़ा हूँ और श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। भाव कहने का यही है कि सभी कार्य हो जाते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है। बीमारियां ठीक हो जाती है, आर्थिक परेशानी ठीक हो जाती है, मानसिक परेशानी, मन का स्तर ठीक रहता है, मन टिका रहता है। गुरुमुख प्रेमी यही सब करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सतगुरु के वचनों के सिवाय, सतगुरु की आज्ञा की पालना के सिवाय और कुछ है ही नहीं। और हर वक्त भले चंगे रहते हैं, ना उनको तन का दुख रहता है, ना मन का दुख रहता है, ना धन का दुख रहता है। और आत्मा हर वक्त खुशहाल निहाल होती रहती है, आत्मा का कल्याण हर पल होता रहता है। सतगुरु का दर्शन जो करते हैं, सतगुरु के दरबार की सेवा जो करते हैं, श्री आरती पूजा दोनों समय करते हैं और भजन अभ्यास नित्य करते हैं, फिर
कैसे उनके जीवन में कोई दुख आ सकता है? गुण सब गुरु के वचनन माही, सिख जो बिसरे नाही। ये सारे गुण जो हैं सुख वाले, आनंद वाले, सतगुरु के वचनों में, जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, एक एक वचन में ऐसे ऐसे गुण भरे हुए हैं, ऐसा सुख भरा हुआ है कि जिसने मान लिया सतगुरु के वचनों को, गुरुमुख प्रेमियों को जो अवसर ये प्राप्त होता है, ऐसा श्री दर्शन हाल में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमी जो सत्संग सुनते हैं, सतगुरु का दर्शन करते हैं, उन्हें ऐसे ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं। गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं कि दुख आए ही क्यों, दुख आने का इंतजार क्यों करें। हम जो ये दृष्टांत सुनते हैं, किसी ने सतगुरु की बात मानी तो उस पर आई हुई बीमारी, आया हुआ दुख टल गया। हमारा तो ये फर्ज है कि जो भूल हुई सो हुई, अब ऐसा अपना दृढ़ निश्चय बनाए, ऐसा नियम बनाए कि सतगुरु के वचनों पर श्रद्धा से, निष्ठा से ऐसी पालना करें, ऐसा बिना नागे 2 घंटे भजन सुमरण करें कि जीवन में दुख आए ही ना, और सतगुरु की प्रसन्नता हर वक्त हर पल बनी रहे। क्योंकि जब सतगुरु के वचनों की पालना करने से ही सारे संसार के दुख मिटने वाले हैं, सारे संसार के काम अपने आप होने वाले हैं, परलोक भी संवरने वाला है, आत्मा का कल्याण होने वाला है, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे बख्शनहार सतगुरु मिले हैं, ऐसे परोपकार करने वाले सतगुरु मिले हैं, आत्मा का कल्याण कराने वाले, सच्ची राह पर चलाने वाले सतगुरु जो हमारे हितैषी हैं, हमें मिले हुए हैं। एक पल भी उनके वचनों की हमने पालना करने से चूक नहीं करनी है, एक पल भी नहीं बिसारना है सतगुरु के वचनों को, बल्कि हर वक्त ये याद बनी रहे कि ये हमारे श्री आरती पूजा का समय है, ये भोग लगाने का समय है, ये दर्शन करने का समय है, ये सुमरन का समय है। चलते फिरते भी अगर गुरु महिमा को हम गुनगुनाते रहते हैं, किसी भी प्रकार से हम अपना समय निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि विसारना नहीं, भुलाना नहीं, वचनों की पालना को नित्य नित्य सदैव सारा दिन रात जब जब भी आँख खुली हो, कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए ध्यान अपना सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के दर्शन में जुड़ा रहे, और 2 घंटे नित्य भजन सुमरण करने का अवसर नहीं छोड़ना, इत्मीनान से बैठ करके। और कितना हमारे लिए उपकार करते हैं, 2 घंटे भजन सुमरण की आज्ञा भी फरमाते हैं, फिर उसमें भी हमारा ख्याल करते हैं कि एक साथ कोई नहीं बैठ सकता है तो 2 बार में बैठ जाए, 3 बार में बैठ जाए, 4 बार में बैठ जाए, इतना हमें छूट देते हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य हो जाता है कि किसी भी प्रकार से सतगुरु के वचनों की अवहेलना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सस्ता सौदा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जो हम यहाँ इस संसार में आए हैं, सतगुरु की शरण भी हासिल हो गई है, सतगुरु से नाम भी मिल गया है, फिर किस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सदियों सदियों से इस वक़्त की इंतज़ार कर रहे थे, इन घड़ियों की इंतज़ार कर रहे थे। ये सभी कुछ तो मिल गया हमें, और उसी
अवसर को पा करके लाभ उठाना चाहिए। और जब सतगुरु महापुरुष हमारे लिए ही इस दुनिया में आए हैं, हमारे लिए ही अवतार धारण करके आए हैं कि हम पूर्ण रूप से सुखी हो जाएं, आत्मा के सुख से माला माल हो जाएं, निहाल हो जाएं, आत्मा हमारी परमात्मा से जा मिले, तो हमारे अहोभाग्य है कि एक पल भी, एक घड़ी भी हम सतगुरु के वचनों को नहीं बुलाएं। सतगुरु ने तो हमारे लिए ऐसा रास्ता खोल दिया है, ऐसा रास्ता बना दिया है ये श्री दरबार की रचना रचा करके। हम अक्सर कथा कहानियों में, दृष्टांतों में सुनते आए हैं, श्री रामायण में भी कथन आता है, महाभारत में भी कथन आता है, और भी अनेक पोथियों में, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब तब नारद मुनि भगवान के लोक में जाकर कभी विष्णु लोक में, कभी शिव लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें ये पूरा अधिकार होता है। मुनियों में विशेषकर नारद मुनि का जिक्र आता है, वैकुंठ लोक चले जाते हैं। लेकिन हम अगर अपने विश्वास को पक्का कर पाएं, दृढ़ कर पाएं, तो हमारे लिए वैकुंठ लोक धरती पर श्री गुरु महाराज जी ने उतार दिया है। और स्वयं श्री आनंदपुर धाम में, इस वैकुंठ धाम में हमें श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। श्री दर्शन हाल वैकुंठ से कहीं अधिक प्यारा है, जहाँ स्वयं भगवान सतगुरु के रूप में सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते प्यारा है। कितनी हम अपने भागों की सराहना करें, कम है, कम से कम है कि इसी धरती पर वैकुंठ धाम का नज़ारा मिल जाए, इसी धरती पर हम अपने जीवन में भगवान का दर्शन करते हैं, कर रहे हैं, हमारा अनुभव खुल जाए, ये समझ आ जाए, ये विश्वास हमें हो जाए कि यही सतगुरु के रूप में स्वयं भगवान है। रब मेरा सतगुरु बनकर आया, मैनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे। ये जितने भी शब्द हम बोलते हैं, सुनते हैं, इन पर विश्वास करना आ जाए, विश्वास हो जाए इन पर पूर्ण रूप से, तो जीवन आनंदमयी हो जाए, जीवन सुखमय हो जाए, जीवन निहाल हो जाए, धन धन हो जाए। ऐसा अवसर श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को रोज प्राप्त हो रहा है। और सत्संग के पश्चात जैसा कि रोज गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकने का अवसर मिलता है, आज्ञा होती है जब गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों से चले आते हैं तो सत्संग के पश्चात अनाउंस किया महात्मा जी ने कि जो गुरुमुख प्रेमी नए आए हैं, जो मत्था टेकना चाहते हैं, जिन्होंने माथा नहीं टेका है, सामने की लाइनों में आ जाएं। इस वक्त तो आनंद ही आनंद है, बहुत कम संगत है, बहुत कम गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों में से आकर के माथा टेकना शुरू करते हैं। तो सारे गुरुमुख प्रेमी जो बैठे हुए दर्शन करते हैं, जिन्होंने माथा टेक लिया होता है, वो रोज़ ये आनंद अनुभव करते हैं, गुरुमुख प्रेमियों की ओर देखते हैं, कभी श्री दर्शनों की ओर ध्यान लगाते हैं कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों से चले आ रहे हैं, जयकारे बुला रहे हैं। हर गुरुमुख अपनी विनती सतगुरु के चरणों में पहुंचाते हैं, सतगुरु से आशीर्वाद पाते हैं।
और खुशी खुशी माथा टेक कर आशीर्वाद और प्रसाद लेकर के लाइनों से बाहर चले आ रहे होते हैं। एक अविस्मरणीय नज़ारा श्री दर्शन हाल का, कभी नहीं भूलने वाला, ये गुरुमुख प्रेमियों को रोज प्राप्त होता है। इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेकते हुए और माथा टेकने के पश्चात फिर कैसी अनोखी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी रोज करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं। गुरुमुख प्रेमी भाग करके, दौड़ करके श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आ जाते हैं, रेलिंगों के अंदर घुस जाते हैं, रेलिंगों के पास खड़े हो जाते हैं, रेलिंगों के ऊपर, आधी अधूरी रेलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। महात्मा जनों की ओर गुरुमुख प्रेमी भगत लोग पहुंच जाते हैं। कोई बेंचों के ऊपर खड़ा होता है, कोई स्टूलों पर चढ़ा होता है, और इसी प्रकार का नज़ारा भाईजनों की ओर, भक्तानियों की ओर भी होता है। और जब जब भी गुरु महाराज जी टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, बिस्कुट लुटाते हैं, भाईजनों और भक्तानियों की ओर तो विशेष नज़ारा होता है कि वो अपने झोली पसार लेते हैं अपनी चुन्नियों में, जो कि फैलाकर खड़े होते हैं। टॉफ़ियाँ, बिस्कुट, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और गुरु महाराज जी सबको निहाल करते हैं। और जब मुस्कुराते हैं गुरु महाराज जी, उनकी एक एक मुस्कुराहट पर गुरुमुख प्रेमी बलिहार जाते हैं और सभी को श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद से निहाल करते हुए, माला माल करते हुए कुछ समय तक खड़े होकर के भी श्री गुरु महाराज जी चारों ओर आशीर्वाद की बरसात करते हैं। और धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कितना सुंदर सुंदर दर्शनों का ये स्वर्णिम नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ये श्री गुरु महाराज जी उनकी झोली में डाल रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मना रहे हैं और अपने सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शन पा रहे हैं। कोई कहीं से गुरुमुख प्रेमी आया है, कोई कहीं से आया है, यहाँ सब एक होकर के श्री दर्शन हाल में बैठ कर के सुंदर सुंदर नज़ारों से अपनी झोलियाँ भर रहे हैं और खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी खुशियों की, इन सुंदर घड़ियों की, सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।